एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। बस कुछ दिन ही रह गए यहाँ पे हमें, तो सोचा थोड़ा बहुत घूम फिर लिया गया, कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदना, क्योंकि ठंडी भी आ गई है। तो इसलिए दीदी को भी कुछ ख़रीदना था, मम्मी को भी कुछ ख़रीदना था, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। तो आज ना हम लोग न्यू मार्केट जा रहे हैं। तो आप लोग को पता ही है कि न्यू मार्केट कितना बड़ा मार्केट है और वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। और हमें पर्सनली न्यू मार्केट जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इतनी वैरायटी की चीज़ें मिलती है ना कि मन एकदम पूरा खुश हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाबू को रेडी कर दिया था, फिर उसके बाद वो सो गई और अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो घर से निकल चुके थे हम, डुग्गू और भैया आगे निकल चुके थे पहले ही, और लाडो को दीदी लेके चल रही थी। फिर पीछे से हम और मम्मी साथ में ही निकले। तो यहाँ ना मेरा थोड़ा सा मतलब कि वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, तो मैं मुझे कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से ना मेरी आवाज़ उतनी अच्छी आ नहीं रही है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो हम लोग मेन रोड पे आके कैब का वेट करने लगे। तो यहाँ पे ना बाबू कोई भी दुकान देखता है और कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ देखता है तो उसको चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे ना एक मीठी मतलब कि मीठी चॉकलेट जैसी कैंडी होती है छोटी-छोटी, उसमें इलायची भरी होती है, सॉरी सौंफ भरी होती है, तो उसे वो चाहिए था। तो बाइक के शेप में वो मिल रहा था, तो फिर उसने वो खरीदा। तब तक हमारी कैब भी आ गई, तो हम लोग सब फटाफट से कैब में बैठ गए। तो अभी ना कोलकाता में उतनी ठंडी पड़ नहीं रही है, मतलब कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। ना ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ज़्यादा ठंड लगती है, मीडियम मौसम है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर जाने में भी उतनी हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि गर्मी नहीं होती है। तो पहुँच आए हम लोग न्यू मार्केट। तो यहाँ पे ना हर चीज़ की स्टॉल आपको मिल जाएगा, दुकान नहीं स्टॉल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टॉल पे रुके। यहाँ पे ना बैंगल्स थे गोल्ड प्लेटेड, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, आई मीन सिटी गोल्ड के थे। तो यहाँ पे वो बैंगल्स सारे बेच रहे थे। तो इनका कॉस्ट कुछ 100 रुपीज़ करके था। तो क्वालिटी तो अच्छी लग रही थी, तो सबसे पहले मैं ही यहाँ पे रुकी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो मैं यहाँ पे देखने लगी थी। पर मुझे कुछ पहले दूर से देखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर पास जाओ तो उतना कुछ खास लग नहीं रहा था। जैसे कि मैंने ये हाथ में लिया है, तो दूर से मैंने देखा तो मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इस दुकान पे रुक गई। पर मुझे फिर जब सामने से हाथ में लेके मैंने देखा तो मुझे पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे ना गोल्ड गोल्ड प्लेटेड भी, मतलब कि जो सिटी गोल्ड के होते हैं बैंगल्स, वो भी थे। तो मम्मी भी देख रही थी, दीदी भी देख रही थी, तो मैंने भी यहाँ पे देखा, पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। पर फिर भी मैं सर्च कर ही रही थी, क्या पता कुछ पसंद आ जाए तो मैं ले लूँ। तो यहाँ पे दीदी और मम्मी भी अपने लिए देख रहे हैं। न्यू मार्केट ना ऐसी जगह है, आई मीन मुझे तो लगता है कोलकाता का सबसे बेस्ट मार्केट है न्यू मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है, और वो भी सब मतलब कि स्टॉल लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और सब सामान की क्वालिटी भी अच्छी होती है। बस आपको एक स्किल आनी चाहिए बार्गेनिंग की, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानदार होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दाम फेंकते हैं हर सामान का। और कोई मतलब जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे फिक्स्ड रेट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ से ये बैंगल्स लिए, तो इनका फिक्स्ड रेट था 100 रुपीज़ करके बैंगल्स थे, 1 पेयर 100 रुपीज़ करके था। तो मुझे ठीक लगा। और कहीं ना इतना ज़्यादा दाम हाँक देते हैं, 700 800। मुझे अभी मैं आगे की वीडियो में अभी आपको मैं दिखाऊंगी एक जगह। तो ना इतना ज़्यादा दाम फेंक देते हैं कि लेने नहीं बनता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाडू मेरी, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो ये बिल्कुल परेशान हो जाती है, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। यहाँ पे ना इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़ भी मिल रहे थे कि मुझे मन कर रहा था कुछ ना कुछ मैं ले लूँ लाडो के लिए। पर यहाँ से फिर कैरी करके ले जाना बनारस पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लगेज हो जाता है हमारा। फिर हम लोग सिटी मार्ट में गए थे, तो यहाँ पे ना बहुत क्यूट से वाटर बॉटल्स भी मिल रहे थे। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, वो सोच रही थी कि डुगू के लिए ले ले। तो यहाँ पे फिर हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में आए, तो यहाँ पे सारा कुछ आर्ट का मटेरियल मिल रहा था। ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, मुझे मन करता है कि मैं ले लूँ। तो पहले मैं ये सब सारी चीज़ें यूज़ करती, तो ये सारे आर्ट के सामान मैं देख ही रही थी कि डुगू भी आ गया, वो उसको भी सारी चीज़ें चाहिए होती है, पर किसी को यूज़ नहीं करना है, सबको तोड़ ताड़ के फेंक फाक के इधर उधर कर देना है। तो भैया उसको बहला के बोला कि चलो ये सब अच्छा नहीं, चलो दूसरी जगह चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेशन की आइटम्स भी थे, बहुत ही सुंदर सुंदर थे।
ये सारी शोपीस थी मतलब घर में सजाने के लिए, तो बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत अच्छे लग रहे थे। जो मैंने अभी हाथ में लिया है ना, वो राधा कृष्ण का, तो भैया बोल रहा था कि तुमको लेना है तो तुम ले सकती हो, पर मैंने सोचा कि मैं लेके करूँगी क्या? यहाँ से ले जाऊँगी, रास्ते में टूट-टाट जाएगा तो कुछ मतलब बनता नहीं है, तो बेकार ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको घर में सजाना है तो सजावट की सारी सामानें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। ये जो आप कपल का शोपीस देख रहे हैं, तो अभी हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे गिफ्ट करूँ, पर इसका प्राइस जानते हैं, ये 1000 अबव था। तो फिर मैंने सोचा कि दे के फ़ायदा ही क्या है, इससे अच्छा कुछ ऐसी चीज़ दूँ जो कम से कम काम में आ जाए, और ये मैं ऐसे दूँगी भी, फिर यहाँ से मुझे लेके बनारस जाना पड़ेगा, रास्ते में टूट-वूट जाएगा तो हो गया बेकार पैसा, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। पर यहाँ पे जो भी शोपीस थी बड़े ही प्यारे लग रहे थे, बड़े ही अट्रैक्टिव लग रहे थे मुझे। फिर हम लोग वहाँ से कुछ भी हमने नहीं लिया, क्योंकि वहाँ की कपड़े की क्वालिटी हमें थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए हमने वहाँ से कपड़े नहीं लिए। फिर मेन रोड पे आ गए, तो फिर यहाँ पे बाबू को बबल्स मिल गया। उसको बबल्स इतना ज़्यादा पसंद है कि वो जहाँ भी जाता है ना, एक बबल्स तो ज़रूरी लेकर आता है। तो यहाँ से फिर उसने बबल्स परचेज़ किया। जब से आया है वो यहाँ पे, तब से पता नहीं कितना बबल्स भैया उसको ला के दे चुका है। तो अब हम लोग आ चुके थे यहाँ पे इयररिंग्स के स्टॉल पे। तो ये 2 इयररिंग्स मैंने पसंद की थी, और कोई ज़्यादा इयररिंग्स मुझे खास लग नहीं रही थी, तो मैंने 2 इयररिंग पसंद की थी, एक अपने लिए, एक दीदी के लिए। तो मैं दोनों का सेम ही खोज रही थी, पर सेम कलर में मुझे मिला नहीं, सबका सिंगल पीस था, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा लूँ। तो दीदी ने कहा तुमको जो लेना है तुम वो ले लो, और जो बचेगा वो मुझे दे देना। तो फिर मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा ये पाउच, मतलब कि छोटा सा पर्स लिया है कॉइन रखने के लिए। तो इसका प्राइस ना पता है कुछ नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा कपड़ा जोड़ के पर्स बना दिया है, पर फिर भी इसका प्राइस ना 50 रुपीज़ मुझसे लिया। मैंने कहा कि थोड़ा कम कर दीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसका दाम इतना ही है। तो अभी जो मम्मी अभी देख रहे हैं ना नेकलेस, इसका दाम आपको पता है 550 850 इस तरह से दुकानदार ने हमें बताया। ये सारे दुकानदार मतलब कि इतना ज़्यादा दाम बोल देते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि अगर बार्गेनिंग करें भी तो कैसे करें, कितना ही कम करेंगे। तो जो अभी आप देख रहे हैं ना वीडियो में, एक लड़की वो भी यहाँ पे दाम पूछ के चली गई, ये बोलते हुए कि बाप रे इतना ज़्यादा दाम है, भला इतना दाम का लेके करेंगे क्या। ऑनलाइन इससे मतलब कि क्वालिटी का मुझे पता नहीं है, क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी, पर ऑनलाइन सस्ते में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी मीशो से। ये जो मैंने नेकलेस पकड़ा है ना, ये नीता अंबानी का वायरल सेट है, इसका भी दाम 850 रुपये था। तो इतने ज़्यादा कॉस्ट था कि हमने कुछ भी लेने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोग आगे बढ़ चले उस दुकान से भी, और यहाँ पे लाडो अपने मामा के साथ मस्ती करते हुए चल रही थी। तो फाइनली हमें भूख लग गई थी, तो हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे। तो अपनी पेट पूजा करने से पहले लाडो ने चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि नहीं पहले मुझे खाना है, मुझे दूध पिलाओ। रेस्टोरेंट में इंटर करते इतना तेज चिल्लाए कि भैया डर गया क्या हुआ इसको। तो फिर मैंने इसे दूध पिलाया, तो फिर थोड़ी सी शांत हुई। तब तक हमारा ऑर्डर भी आ चुका था। मम्मी ने अपने लिए सांभर वड़ा ऑर्डर किया था, भैया ने भी अपने लिए सांभर वड़ा ऑर्डर किया था, और मैंने अपने लिए मसाला डोसा मंगवाया था। ये रेस्टोरेंट ना न्यू मार्केट के अंदर ही है, और हम जब भी न्यू मार्केट जाते हैं तो इसमें ये डोसा और वड़ा खाने ज़रूर जाते हैं। मम्मी को यहाँ का वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मम्मी को डोसा पसंद नहीं आता है, पर मुझे डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि खाने से पेट भी फुल हो जाता है। तो इसलिए हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, और डुग्गू के लिए छोले भटूरे ऑर्डर किए थे हमने। तो फिर उसके बाद हम लोग वी मार्ट आ गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो यही था हमारा व्लॉग, मैंने क्या परचेज़ किया आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।